जय श्री श्याम दोस्तों, मैं शशि विश्वकर्मा सनातनी शशि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का कहानी हमारे खाटू वाले श्याम का चमत्कार के ऊपर होने वाला है। कैसे उनका दिव्य शीश मिला और कैसे उनका मंदिर स्थापित हुआ और उनका जन्म से लेकर दिव्य मुख का प्रकट होने तक का आपको संक्षिप्त में आज मैं कहानी बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। राजस्थान के सीकर जिले का खाटू गांव आज करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। मगर क्या आपको पता है, आज से लगभग 1000 साल पहले यह एक साधारण गांव था। यहाँ के किसान खेत जाते, मवेशी चराते और सादा जीवन जीते थे। किसी को पता ही नहीं था कि उसकी धरती के नीचे कौन सा दिव्य रहस्य छिपा है। पर एक दिन एक गाय, वह गाय के चलते आज हमारे खाटू वाले श्याम का मुख का दर्शन हो पाया। अब गाय का चमत्कार क्या था? किशन लाल नामक किसान की सफ़ेद कलर की एक गाय थी जिसका नाम घोलरी था। गांव में अपने अच्छे दूध के लिए प्रसिद्ध थी। कुछ दिनों से वह एक खास जगह पर जाया करती थी और वहां जाकर अपने आप दूध बहने लगती थी। यह कर्म एक बुजुर्ग दादी, जिनका नाम सुमित्रा देवी था, गौर से देखा करती थी। जहां गाय यूं ही दूध देती है, वहाँ भगवान का संकेत होता है। सुमित्रा दादी गांव के मुखिया को बताई। गांव के मुखिया ने निर्णय लिया कि उस जगह की खुदाई की जाए। खुदाई करने के क्रम में तीसरे दिन खुदाई के दौरान काले पत्थर का मानव मुख निकला। आंखें बंद, माथे पर तिलक, चेहरे पर शांत मुस्कान और चारों ओर अलौकिक तेज। यह देखकर गांव के मुखिया को यह पता ही नहीं चल पाया कि आखिर यह मुख है किनका। मुखिया जी पंडित जी को बुलवाए। पंडित जी ने वहां आने के बाद पंडित जी को भी ये पता ही नहीं चल पाया कि यह सिर्फ और सिर्फ मुख, जो इतना दिव्य तेज से, अलौकिक शक्ति से सुसज्जित है, ये है किनका। पर पंडित जी ने विधि विधान से पूजा की। पूजा करने के बाद 7वें दिन खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में दर्शन हुआ कि जो खुदाई में दिव्य मुख मिला है वो मैं हूँ बर्बरीक, जिसे कलयुग में श्याम नाम से पूजा जाएगा। मेरे लिए भव्य मंदिर बनवाओ। यह सुनकर राजा चौंक गए और राजा ने ऐलान करवाया एक भव्य मंदिर बनवाया जाए। भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। फागुन शुक्ल एकादशी 1027 ईस्वी को वह पवित्र मूर्ति मंदिर में स्थापित हुआ। इसी कारण एकादशी को बहुत ज़्यादा भीड़ होता है खाटू श्याम में। यहीं से शुरू हुई खाटू श्याम का अद्भुत गाथा। अब समझते हैं बर्बरीक की जन्म गाथा। महाभारत काल में भीमपुत्र घटोत्कच और अहिल्यावती के घर जन्मा बर्बरीक। जन्म के पश्चात ही बर्बरीक युवा अवस्था में पहुंच गए। वह अद्भुत शक्तियों वाले थे, पर उनका हृदय करुणा और न्याय से भरा था। माँ के वचन अनुसार उसने प्रतिज्ञा ली, मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। न्याय की रक्षा के लिए उसने माँ दुर्गा की 12 वर्ष कठोर तपस्या की और 3 दिव्य बाण प्राप्त किए। और ये 3 बाण इतनी शक्ति रखती थी कि पूरे संसार को एक पल में खत्म कर सके। और इसी का आभास
श्री कृष्ण को पहले से हो गया। अब श्री कृष्ण को सारी चीज पता था, इसी वजह से श्री कृष्ण ने बर्बरीक का परीक्षा लेना चाहा। महाभारत युद्ध के समय वह उन्हीं बाणों के साथ कुरुक्षेत्र जा रहे थे। श्री कृष्ण ने वृद्ध ब्राह्मण रूप धारण कर उनकी शक्ति की परीक्षा ली। बर्बरीक ने एक ही बाण से पीपल के हर पत्ते को चिन्हित कर दिया, यहाँ तक कि श्री कृष्ण के पैर के नीचे छिपे पत्ते को भी चिन्हित कर दिया। श्री कृष्ण समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरा तो संतुलन बिगड़ जाएगा और अंत सब नष्ट हो जाएगा। उन्होंने महान दान मांगते हुए कहा, वीर, युद्ध से पहले महान योद्धा को दान देना होता है, क्या तुम अपना शीश दोगे? बर्बरीक ने दिव्य रूप देखकर शीश समर्पित कर दिया और वरदान पाया, तुम्हारा शीश युद्ध देखेगा और कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाओगे। आज भी श्याम कुंड का पानी बिना किसी स्रोत के मीठा और शुद्ध बहता है। इनमें स्नान और दर्शन से असहाय रोग ठीक होने की अनगिनत घटनाएं हैं। 1689 में जब औरंगजेब की सेना मंदिर को नुकसान पहुंचाने आई थी तो वह नुकसान नहीं पहुंचा सकी। 1857 विद्रोह और 1971 की बाढ़ में भी मंदिर सुरक्षित रहा और वहीं पर निशान यात्रा का एक बहुत ही बड़ा संदेश दिया जाता है। निशान यात्रा केवल परंपरा नहीं, श्रद्धा का जीवित अभिव्यक्त है। यह यात्रा रिंगस से खाटू तक 18 किलोमीटर की है। 12वीं सदी में एक गरीब किसान मुरली ने अपनी बीमार बेटे के लिए पगड़ी से छोटा झंडा बनाकर चढ़ाया था। तभी से यह निशान यात्रा का चलन शुरू हो गया। बेटी ठीक हो गई और तभी से यह परंपरा शुरू हुई। श्याम बाबा का संदेश है, हारे हुए को कभी हारा मत समझो, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। विश्वास पहाड़ हिला सकता है, सच्चा त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज जब दुनिया तकनीक में उलझी है और इंसान अपनी जड़ों से कट रहा है, श्याम बाबा का संदेश पहले से ज़्यादा जरूरी हो गया है। विदेशों तक उनकी आस्था फैली है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप में भी छोटे छोटे श्याम मंदिर बने हैं। युवा भी यहाँ अतिरिक्त शांति पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सनातनी शशि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर जरूर जाएं।